topic of the class is self-awareness. के कलर्स रख सकते हैं, विच एवर यू वॉन्ट टू यूज वैसे ही रख लो आप। ओके दीदी। और पेपर A4 साइज का या 8 शीट साइज का पेपर अपने पास रख लो। अभी एक एक्टिविटी कराएंगे और जब आपका ब्रेक हो, मैं मतलब अभी इतने बज मैं 2-3 मिनट और वेट कर रही हूँ बेटा, फिर शुरू कर दूंगी। आप लोग सब अपना कैमरे पे आ जाइएगा, गायत्री मंत्र करेंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे। दीदी मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। वेरी गुड बेटा, बाकी सभी रेडी हो जाए। ओके, सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। सभी बच्चे तैयार हैं? ऐसी स्किल्स जो हमको लाइफ में जो भी चुनौतियां आती हैं उनको हैंडल करते परफेक्टली हैंडल करने के लिए जो स्किल्स होती हैं उनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। ठीक है, जिनसे हम अपने चैलेंजेस को प्रॉपरली नेविगेट कर लेते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसी स्किल्स जिससे हमें जीवन की जो हंसते पार करने में मदद मिलती है उनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स बताए थे, थर्स्टी क्रो की स्टोरी के थ्रू आपको काफी स्किल्स मैंने समझाई थी। तो नेम सम स्किल्स, ताकि जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है उनको समझ में आ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, thinking, second the creative thinking, third the decision making, fourth the problem solving, fifth empathy thinking, फिर seventh the patience और फिर sixth effective communication। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बेटा, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स हम खुद को जानेंगे। क्या हमको पता है कि हम कौन हैं? केवल नाम से नहीं, कि जैसे कि मेरा नाम कविता है, अगर मैं कहूँ आई एम कविता, वो नहीं, लेकिन क्या मैं अपने आप को जानती हूँ? क्या मुझे? हाँ अनायरा, हाँ बताइए। मैं एक ह्यूमन हूँ। ह्यूमन हूँ, अच्छा ठीक है, आपका वो उत्तर भी सही है, लेकिन अभी हमको अंदर की क्वालिटीज और बाहर की क्वालिटीज पे एम्फसाइज करना है। अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना हमको बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों होना चाहिए अनायरा? इसीलिए तो हमें, हाँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल का वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो गया कि हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपनी थॉट्स, अपनी इमोशंस के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। पर क्यों होना चाहिए? इससे क्या फायदा मिलेगा अगर हम अपने आप को समझेंगे? हैं? इससे हमारे, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, अब आ रही। को अपने बारे में पता होगा तभी हम, इसकी इम्पोर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, तभी हम दूसरे को भी समझ पाएंगे। अगर हम खुद को समझ पाएंगे बेटे, तभी हम दूसरे को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको खुद को समझना है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ठीक है, थ्योरी हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। जब टीचर्स आपकी क्लास में आती हैं और आप लोगों को एक्टिविटीज के लिए हाथ मतलब कहती हैं कि आप में से कौन सपोज डांस में पार्टिसिपेट करेगा, तो कितने बच्चे हाथ उठाते हैं? दीदी मैं। वेरी गुड अनायरा। यक्षता और भी कितने बच्चे? वेरी गुड यक्षता। और कौन कौन हाथ उठाते हैं? अच्छा, अब आप बताइए, आप लोग कैसे मतलब ये हाथ उठाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप डांस अच्छा कर लेते हैं,
है ना। लेकिन कुछ बच्चे हाथ नहीं उठाते, उनको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में पता ही नहीं होता है, उनको ये पता नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हैं, तो फिर वो पीछे छूटते जाते हैं। इसीलिए हालांकि रीजंस उसके और भी बताए जाते हैं कि जैसे सेल्फ डाउट होता है बच्चों को, बच्चे हेजिटेंट होते हैं इसलिए नहीं हाथ उठाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से बच्चों को खुद अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को समझने में हेल्प करें तो ये बच्चे फौरन हाथ उठाएंगे कि हम भी इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। समझ रहे हैं बेटा? अनायरा, यक्षिता समझ रहे? यक्षिता आप बताइए, सेल्फ अवेयरनेस कुछ समझ में आया? हाँ जी दीदी। दीदी हमारी जो दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटे। दीदी पता नहीं दीदी क्यों हमारी जो network issue है। क्वालिटीज होती है, जिम्नास होती हैं, हमारे हाँ। अंदर का टैलेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए है। इससे फायदा होता है कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिस नहीं करेंगे, है ना। कोई टीचर आएंगी, कोई भी लाइफ में कभी कोई पूछेगा कि मैम आप ये काम कर लोगे, मुझे मालूम है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं फौरन कहूंगी यस मैम मैं करूंगी। Isn't it? समझे बेटा? अच्छा, अब इसी के और दूसरे फायदे क्या होते हैं देखो। हर चीज जो है हमारे दिमाग में, वॉट एवर वी थिंक कम्स आउटसाइड, है ना। जो भी इंटरनल वर्ल्ड में हमारे चलता है वही हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ताजमहल जब बनाया गया तो शाहजहां के दिमाग में ताजमहल की पिक्चर आई, पहले यहाँ पे आई, isn't it? फिर वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आया, फिर वो बाहरी दुनिया में आया, फिर बनाया गया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अपने कम से कम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को जरूर जाने। समझे बेटा? 2 पॉइंट्स हमने आपको पहले हमने बताया व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, फिर सेकेंडली नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, अगर आप अपने से अवेयर, सेकेंड चीज आप इनिशिएटिव भी लोगे। देखो आजकल की दुनिया में जो इंसान इनिशिएटिव लेता है अपने स्फीयर में, अपने जैसे आप लोग जब बड़े होगे जॉब करोगे या अभी क्लास में भी जब आप खुद मैम को कहते हो कि यस मैम आई विल डू इट, तो आपको ज्यादा चांसेस मिलते हैं लाइफ में। इनिशिएटिव लेने वाले लोगों को पसंद किया जाता है। अब इनिशिएटिव हम कब लेंगे? जब हमें पता होगा कि हम ये काम कर सकते हैं, तभी तो हम इनिशिएटिव ले पाएंगे, isn't it? तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, वेदर इन प्रोफेशन, वेदर एज अ स्टूडेंट। और एज अ स्टूडेंट ही हमें अवेयर होना चाहिए। इससे हम क्या करेंगे? अगर हमें अपनी वीकनेस, थर्ड पॉइंट, अगर हम अपनी वीकनेस से अवेयर होंगे तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि हमारा मैथ्स में सपोज आई एम नॉट एबल टू do these sums related to say trigonometry, हमें मालूम है trigonometry is my weak point, तो हम उस पे और प्रैक्टिस कर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमको मालूम ही नहीं है कि हम किस चीज में वीक हैं या किस चीज में हमें अच्छी महारत हासिल है, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे? नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ जी दीदी। हाँ, Thanks for watching. Please like and subscribe.